नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शिव पुराण की उन दिव्य और अत्यंत गूढ़ रहस्यों के पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो युगों युगों से हिमालय की कंदराओं और सिद्ध योगियों की वाणियों में छिपे हुए थे। ये केवल एक साधारण कथा नहीं है, बल्कि ये वो ब्रह्मांडीय घटना है जिसने सौंदर्य, प्रेम और समर्पण की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि समस्त ब्रह्मांड के स्वामी कैलाशपति महादेव, जो स्वयं परमेश्वर हैं, वे हमेशा चिता की भस्म क्यों रमाते हैं? क्यों वे नरमुंडों की माला और भीषण सर्पों को अपना आभूषण बनाते हैं? और सोचिए, क्या दृश्य रहा होगा जब स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी ने महादेव के इस रौद्र रूप के पीछे के रहस्य को जानने के लिए उनसे ये अत्यंत गोपनीय हट कर दिया कि वे अपना वो आदि सुंदर दिव्य रूप प्रकट करें, जिसे देखकर स्वयं प्रकृति भी नतमस्तक हो जाए और कामदेव भी लज्जित हो उठें। ये वो संवाद है जो पिता और पुत्र के बीच हुआ, लेकिन इसके परिणाम ने तीनों लोगों को हिलाकर रख दिया। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम इस अत्यंत विशाल और गुप्त घटना के हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे, जो आपको महादेव के एक ऐसे रूप से परिचित कराएगी जिसे आज तक साधारण मानव आंखों ने नहीं देखा। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल न भूलिएगा, क्योंकि इस दिव्य कथा के अंत में एक ऐसा परम गुप्त रहस्य खुलेगा जिसे जानकर आप भगवान शिव और प्रभु श्री राम के अटूट संबंध के बारे में कुछ ऐसा जानेंगे जो आपके होश उड़ा देगा। ये ज्ञान आपके आध्यात्मिक जीवन को एक नई दिशा देगा। तो चलिए चलते हैं सीधे कैलाश की उस दिव्य सभा में। जब गणेश जी ने महादेव के परमेश्वर रूप को देखने की हट की, तो महादेव ने कैलाश के गुप्त मानसरोवर के तट पर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने अपनी योग शक्ति से स्नान किया, जो सामान्य जल से नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बना था। जब वे बाहर निकले तो उनके अंगों से ऐसी दिव्य कांति निकल रही थी कि स्वयं सूर्य देव भी अपनी आंखें मूंदने पर विवश हो गए। उनके ललाट पर चंद्रमा की शीतलता करोड़ों गुना बढ़ गई थी और उनकी आंखों में प्रेम का ऐसा सागर उमड़ रहा था जिसे देखकर मृत्यु का भय भी विलीन हो जाए। क्या आपको लगता है कि महादेव का ये स्वरूप केवल सौंदर्य का प्रतीक था, या ये उनके द्वारा प्रेम और विनाश के संतुलन का सर्वोच्च प्रदर्शन था? गणेश जी स्तब्ध थे। उनके सामने उनके पिता का ऐसा रूप था जो सांसारिक कल्पना से परे था। उस समय कैलाश पर सन्नाटा छा गया। यक्ष, गंधर्व और देवता, जो महादेव के रौद्र रूप से भयभीत रहते थे, अब उनके इस सौम्य रूप पर न्योछावर हो रहे थे। यहाँ तक कि स्वयं विष्णु और ब्रह्मा भी इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए छिपकर वहां उपस्थित थे। क्या महादेव ने ये रूप केवल पार्वती को मोहित करने के लिए प्रकट किया था, या इसके पीछे उनका उद्देश्य देवों को ये दिखाना था कि उनका परम स्वरूप अत्यंत करुणामयी है? तभी गणेश जी को आभास हुआ कि माता पार्वती का सौंदर्य, जो जगत के लिए आदर्श था, महादेव के इस त्रिपुरारी सुंदरा रूप के सामने फीका पड़ रहा था। उन्हें लगा कि यदि पिता इसी रूप में रहे तो संसार माता पार्वती की पूजा भूलकर केवल पिता की सुंदरता की ही स्तुति करने लगेगा। क्या एक पुत्र के लिए यह आवश्यक था कि वह अपने पिता की दिव्य सुंदरता को कम करने की प्रार्थना करे ताकि माता का स्थान सर्वोच्च बना रहे? पौराणिक आख्यानों और सिद्ध पुरुषों की वाणियों के अनुसार ये कोई साधारण बातचीत नहीं, बल्कि एक दिव्य अलौकिक प्रसंग है। जब गणेश जी ने विनती की, हे पितामह, आपका ये रूप परम सुखद है, परंतु ये समाधि के योग्य है। संसार के कल्याण के लिए, माता के प्रेम के लिए आप कृपया पुनः अपने उस रूप में लौट आएं जिसमें आप भस्मधारी योगी हैं। आपकी भस्म ही आपकी असली शोभा है। महादेव ने मुस्कुराते हुए अपने पुत्र की इस कोमल भावना को स्वीकार किया। क्या इस मुस्कान में महादेव का ये संदेश छिपा था कि सच्चा सौंदर्य अहंकार विहीन होने में है, ना कि अलौकिक रूप में? इस कथा का सबसे गूढ़ रहस्य ये है कि महादेव अपने हृदय में आराध्य श्री राम को धारण करते हैं। उन्होंने अपने इस परम सुंदर स्वरूप को गुप्त इसलिए रखा क्योंकि वे जानते थे कि यदि उनका ये रूप प्रकट हुआ तो लोग श्री राम की सुंदरता को गौण मान लेंगे। ये समर्पण की वो पराकाष्ठा थी जहां महादेव ने स्वयं को असुंदर दिखाकर अपने आराध्य का यश बढ़ाया। क्या आपके विचार में महादेव का भस्मधारी रूप वास्तव में उनके परमेश्वर रूप से अधिक दिव्य है, क्योंकि वो त्याग का प्रतीक है? इस दिव्य लीला के दौरान कैलाश की वायु भी थम गई थी और प्रकृति ने अपना सर्वोत्कृष्ट रूप धारण कर लिया था। ये वो समय था जब महादेव ने सिद्ध किया कि वे केवल विनाशक ही नहीं, अपितु परम सृजक और सौंदर्य के भी आदि स्रोत हैं। क्या ये सच नहीं है कि जब महादेव ने स्वयं को इस दिव्य रूप में प्रकट किया तो उन्होंने ये भी स्थापित किया कि उनके रौद्र और सौम्य रूप के बीच केवल उनके भक्तों का प्रेम ही एकमात्र सेतु है? जब वे वापस अपने भस्मधारी रूप में लौटे तो ऐसा लगा जैसे कोई योगी अपनी समाधि से जागा हो। गणेश जी ने देखा कि महादेव ने पुनः वही मुंडमाला धारण कर ली जो अब उन्हें पहले से अधिक दिव्य प्रतीत हो रही थी। क्या ये परिवर्तन उनके अहंकार के विसर्जन का प्रतीक नहीं था? ये गुप्त संवाद और ये अलौकिक घटना आज भी हमें ये सिखाती है कि सच्चा सौंदर्य आंतरिक समर्पण में है, ना कि बाहरी दिखावे में। अंततः महादेव ने ये सिद्ध किया कि वे ही परम तत्व हैं। इस संपूर्ण लीला के साक्षी बने नंदीश्वर भी महादेव के इस सौम्य रूप को देखकर भावुक हो उठे थे और उन्होंने प्रण किया था कि वे सदा महादेव के इस त्यागमयी रूप की ही सेवा करेंगे। क्या आपको लगता है कि महादेव का ये रहस्य केवल गणेश जी ही समझ सकते थे, या ये संदेश समस्त मानवता के लिए था कि रूप ही सब कुछ नहीं होता? तो दर्शकों, ये थी महादेव के उस गुप्त और अत्यंत सुंदर रूप की कहानी जिसे उन्होंने खुद छिपा लिया।
आपको क्या लगता है, क्या महादेव का असली रूप उनके भक्तों के लिए भस्मधारी है या फिर वो दिव्य तेजधारी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा उद्देश्य आप तक सनातन धर्म की वो सूक्ष्म और अनसुनी कथाएं पहुंचाना है जो कहीं न कहीं लुप्त हो रही हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि त्याग और समर्पण ही ईश्वर की वास्तविक पूजा है। महादेव ने अपने आराध्य श्री राम के लिए अपने परम दिव्य स्वरूप का त्याग कर दिया। ये हमें निस्वार्थ प्रेम का सर्वोच्च पाठ पढ़ाता है। अगर आपको ये दिव्य और आध्यात्मिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और भी पौराणिक और गूढ़ कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं अगली दिव्य कथा के साथ। धन्यवाद।